Sure. So first of all, tell me about your work, this digital art. ओके, तो हिंदी में चलेगा ना? एक्चुअली मैं क्या इंग्लिश Hmm. थोड़ी अजीब सी बोलता हूँ. Okay, sir. As you are comfortable, ओके you ओके. can we can proceed. तो एक्चुअली डिजिटल आर्ट एक जो आर्ट का फॉर्म है, इसमें एक्चुअली होता ये है कि ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये सब अपन लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में बनाते हैं. इसमें इसके बहुत सारे डिवाइसेस आती हैं, लाइक टैबलेट, पेन टैबलेट एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं. आईपैड में भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक. जो भी मेरे पास डिवाइसेस हैं वो सारी बेसिक डिवाइस हैं, और उसी से मैं अपने ये सारा काम कर रहा हूँ. Oh, तो great. डिजिटल आर्ट में ये होता है कि आपको किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना होता है. आपके पास डिजिटल पेन होता है, आपके पास कंप्यूटर होते हैं, डिवाइस होती है. आपको बस उसी में ड्रॉ करना होता है. तो इसका एक एडवांटेज ये है कि आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज लेने की ज़रूरत नहीं होती. लाइक आपको ब्रशेस लेना है तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कलर्स में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है. बट वो जो एफर्ट लगता है वो सेम लेवल का ही लगता है. Oh, great. So how this digital art came into your life? एक्चुअली मैं बहुत इन्फ्लुएंस होता था इन सबको देख करके. मैं जब इंटरनेट में डिजिटल पेंटिंग वगैरह देखा करता था तो मेरे को वैसा पर्टिकुलर नाम नहीं पता था उसका, बट आई वाज लाइक दिस इज़ समथिंग. मतलब वो बहुत अच्छी सी चीज़ थी, है ना. वो अट्रैक्टिव है, वो उसको देखने में मतलब एक वो मॉडर्न फील आ रहा है ना. तो कहीं न कहीं मेरे को लगता था कि यार ये डिजिटल आर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को सीखना चाहिए. तो फिर मैंने जब थोड़ी रिसर्च करी उसके बाद फिर मेरे को ये सब पता चला. तो उसका भी एक्चुअली एक कारण था कि मैं वहाँ पे देखता था जो अपने देवी देवताओं के, स्पेशली इंडियन गॉड्स की जो पेंटिंग्स थी, वो थी तो काफ़ी अच्छी, बट उसमें वो एक चीज़ मिसिंग था कि वो एक परफेक्ट फिगर थे, बट उसमें जो वो भगवान वाला फ़ील है ना, वो मेरे को मतलब मिसिंग लग रहा था. तो मेरा बस यही था कि मेरे को वो फ़ील लाना है उस डिजिटल पेंटिंग में, और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. Actually, you are doing so great. आपकी पेंटिंग्स इतनी अच्छी हैं कि मतलब क्या ही बोलूँ. सो मतलब आपका मतलब चाइल्डहुड कैसा है, योर फैमिली कैसे आपको सपोर्ट जी, करती है? एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो हम लोग गांव में रहते हैं, कोई बहुत बड़ा डेवलप एरिया नहीं है. तो जो हम लोग की फैमिली है, तो मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं हमेशा सपोर्ट किया है. उन लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन वो मेरे को समझते हैं. वो उनको यदि मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे ये करना है, मेरे को ऐसा करना है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया. हाँ, बट हाँ कि जो स्टार्टिंग थी, है ना, स्टार्टिंग में दिक्कतें होती थी, जैसे कि यहाँ अभी भी मेरे को कोई नहीं समझ पाता है कि क्या पेंटिंग एंटिंग करता रहता है ना. पेंटिंग का मतलब वो दीवार में पुताई करने वाला समझते हैं मेरे को. बट ठीक है. धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, और लोगों को लग रहा है हाँ कुछ तो कर रहा है, अच्छा ही कर रहा होगा. So, हेलो. excuse me. Yeah. So, have you ओके. taken any तो एक्चुअली professional हुआ ये training था कि मैंने खुद से for स्टार्ट this किया था. digital जो art? मेरे पास डिवाइस थी, कि जो मेरे पास मोबाइल था, मैंने सबसे पहले उससे स्टार्ट किया. डिजिटल आर्ट नहीं, मैंने कुछ वीडियो शूट की, है ना. लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिया, एक्टिंग सिखाई उनको, उनका मेकअप, हेयर, वो सब अरेंज करके कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाई, है ना. तो उससे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ. उसके बाद फिर जो मोबाइल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स रहते थे, है ना, तो उसमें से एडिट कर कर के मूवीज़ बनाना, उसमें से वीएफएक्स बनाना. तो ये तो था इनिशियल. उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर मैं बाहर गया इंदौर. वहाँ पे कि जो फीसेस थी, है ना, जो कोर्स होते हैं इनके पर्टिकुलर, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और वो उसी के कारण मैं मतलब इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहा था.
बट फाइनली हुआ ये कि मुझे टीचर मिले, जो हैं वो मिले। उनका नाम है गुरप्रीत सिंह। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग टाइप का है उनका, जो एक टीम है, उनकी टीम में मैंने सीधे कुछ 2-3 महीने स्केचिंग सीखी। उसके बाद फिर काम करते गए और काम करते 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 सीख गए। तो कोई मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, बस ये है कि मैं ऐसे काम करते हुए सीखा हूँ और अभी भी वही चल रहा है, मैं काम करते हुए सीखते जा रहा हूँ। आपके इंस्पिरेशंस क्या है, मतलब आपके जो मतलब मोस्टली जो पेंटिंग्स सो देखे आपके हैं वो इंस्पिरेशंस क्या है, मतलब स्पिरिचुअल है, आपके भगवान जो से मतलब रिलेटेड मोस्टली जो है, पेंटिंग्स दे देखे आर हैं वो योर मतलब इंस्पिरेशन। स्पिरिचुअल है, भगवान से ही रिलेटेड है, तो एक्चुअली इज दे आर देयर इन मैंने योर मतलब इंस्पिरेशन? मैं ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकता, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो। सबसे पहला तो है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आप रहे हो। तो जो हमने बचपन से देखा है वो ये है कि हमारे घर में पूजा पाठ होता होता रहता है ना। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते आ रहे हैं कि जो अभी जो नए पीढ़ी के जो लोग हैं ना, मतलब यंग जनरेशन जितनी है, वो सब ओल्ड फैशन लगता है। तो मेरे को लगा कि समहाउ मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, कि लोग ऐसे भगवान जी के ऐसे वॉलपेपर लगाते हैं नहीं, है ना। लेकिन मैंने वो जो डिजिटल आर्ट बनाया है और उसको लोगों ने इतना पसंद किया, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है सोसाइटी में। आई वोंट से कि मैं केवल स्पिरिचुअल में काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बहुत सारी स्टाइल में काम करता हूँ। क्योंकि कि वो आपको आना चाहिए, लेकिन समहाउ एक स्टाइल बनी हुई है, वो मेरी ऑडियंस के ही जो फीडबैक है ना, उसको उससे एक आर्ट स्टाइल बनी हुई है। लोग मतलब मेरा वाटर मार्क भले ना देखें, लेकिन वो पेंटिंग देख के पहचान जाते हैं कि ये निखिल मिश्रा की स्टाइल है, निखिल मिश्रा ने बनाया है, मतलब जो मेरे को देखा हुआ है वो। तो मेरे को लगता है कि यस। मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। Yes, sir, you are absolutely doing great. Yes, And sir, you I are wanted to absolutely know doing about great. that incident, And I that wanted to know Narmada about incident that which happened incident, to you. ओके। that तो Narmada वो incident which happened to you. इंदौर जाने के पहले की ही बात है, जब मैं मोबाइल में शूटिंग वगैरह करता था। तो उस टाइम हुआ ये कि मैं, मेरे जो भैया हैं है ना, मैंने उनका लैपटॉप लिया कुछ दिन के लिए कि भैया मेरे को चाहिए और मेरे को पेंटिंग वगैरह बनाना है। तो आ, हम लोग बहुत क्लोज हैं नेचर के। जो नर्मदा नदी है ना, तो जो हम लोग बेसिकली जो हमारा गांव है, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, अभी भी यहाँ पे बहुत समस्या है। तो हम लोग जो नर्मदा नदी है ना, वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जीवनदायिनी है, उसे उन्हें माँ की तरह पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं एक भक्तिमय माहौल भी था नर्मदा जी का। तो मेरे को ये था कि उनकी जो पेंटिंग है वो बहुत पुरानी है और उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन चलते हैं कि कहीं नर्मदा जी को की थोड़ी सी एडिटिंग कर दिए, उनको मगर में मतलब वो कर दिए और नर्मदा जी बोलने लगे, और मतलब ऐसे मिसमैच कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि यार मेरे को कुछ करना चाहिए, बिकॉज मैंने जब सीखा है ना डिजिटल आर्ट, तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। तो मैंने वो माउस लिया कंप्यूटर का और वो जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उन सब में माउस से एक पेंटिंग बना दी। आ, आ, उसके बाद फिर मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि नेट में डालना है, क्या करना है। तो मैंने एक नॉर्मल जो जो वेबसाइट मेरे को पता थी वहाँ सब मैंने शेयर कर दिया। आ, तो इसके बाद फिर ये कि फिर उसको फीचर किया गया दैनिक भास्कर के। तो वो मतलब किसी भी गांव के बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको सिटी भास्कर जो रहता है ना, तो वहाँ पे फीचर किया गया। तो मतलब सब हाँ। पूरी फैमिली खुश कि यार लड़का अच्छा काम कर रहा है, सपोर्ट कर। फिर उन्होंने और सपोर्ट करना चालू किया कि पहले तो सीरियसली कोई नहीं लेता था, सब लोग मजाक ही बनाते थे, बट उसके बाद सपोर्ट करना चालू किया कि हाँ चलो तुम जाओ। और फिर जो भी था हम लोगों को, फिर आगे धीरे धीरे इसमें और रिसर्च करी बेसिकली। तो फिर हमें पता चला कि चलो इंदौर जाया जाए, कि वो थोड़ा अफोर्डेबल हो जाए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो फिर इंदौर से यस, फिर वी आर इन ये अ सारी वर्ल्ड ऑफ ट्रेनिंग वगैरह लेकर एनिमेशंस के एंड आज डिजिटल तीन आर्ट, चार मतलब साल हो गए हैं हर काम इनफैक्ट करते हुए। मैक्सिमम मूवीज, वेब सीरीज, कार्टून्स, ये Yes, सब में we are हम in a ये world of एनिमेशंस तो animations and देखते ही digital हैं, art. एंड दिस इज यस यस। इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड। In fact, सो मतलब, maximum movies, web series, so cartoons, मतलब ये सब में हम what ये happened, what's a animations को जी देखते जी significant हैं, and incident it is happened to influencing you the world. which जी inspired जी you जी। to
continue this digital art further in your life? What happened? What's the significant incident happened? आपने to you आप हाँ which आपने inspired you बताया था, to continue this digital कुछ art इंसिडेंट further in बताया your था life? मुझे, आई डोंट ओके, रिमेम्बर, तो एक्चुअली प्लीज़ बहुत बता सारी दीजिए। स्टोरी आपने है। हाँ आपने एक बताया था कुछ इंसिडेंट बताया था मुझे, आई डोंट रिमेम्बर, प्लीज हम्म। बता दीजिए। हाँ तो एक्चुअली ये था कि डिजिटल आर्ट तो मैं मतलब जो जो मैं क्लास में जहाँ मैं सीख रहा था, तो वो वहाँ पे भी यही था कि मेरा हमेशा से जो विज़न था वो क्लियर था कि मेरे को थोड़ा ये स्पिरिचुअल में काम करना है, सोशल वेलफेयर में काम करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए अपन को मतलब काम करना चाहिए, ये मेरे को ऐसा अंदर से फील आता है। और मेरा कहीं ना कहीं मानना ये है, मेरे को मतलब ऐसा फील होता है कि आपके पास यदि कोई मतलब यूनिक टाइप का आइडिया आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको मतलब भगवान की परमिशन है कि आप इसको करो। यदि आप उसको नहीं कर रहे हो तो वो मतलब आपकी गलती है ना। तो मेरे को बस ये है कि मेरे को जो भी आइडिया आया वो मैं बस करते आ जी। रहा हूँ। और उसका मैंने इम्पैक्ट देखा है कि जो मैंने जैसे नर्मदा जी की मैंने पेंटिंग बनाई, उसके बाद फिर मैंने जो मेरा मेरा विलेज है ना, तो यहाँ से 2 नदियों का और उद्गम हुआ है, विच इज़ हिरन नदी एंड पर्यट नदी। तो ये 2 नदी जो हैं वो नर्मदा नदी की सहायक नदियों में से एक है, मतलब वो काफ़ी बड़ी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि नर्मदा नदी को साफ़ करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये वो बहुत कुछ किया जाता है। बट कोई बड़ी नदी कब साफ़ रहेगी, जब उनसे मिलने वाली नदियाँ है ना, उनसे मिलने वाली नदी साफ़ रहेगी। अब ऑब्वियसली अपन नर्मदा नदी को साफ़ कर रहे हैं और वहाँ उनका कचरा निकाल कर के दूसरी नदी में डाल रहे हैं जो कि हिरन नदी है ना। तो और वो नदी जाके फिर नर्मदा नदी में मिल रही है। तो मेरे को लगा नहीं यार, मेरे को कुछ करना चाहिए कि एटलीस्ट लोगों को याद रहे कि एक और नदी है जिनका नाम हिरन नदी है, इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो व्हाट आई डिड इज़, मैंने एक डिजिटल पेंट बनाई। ऑल दो उसकी बहुत सारी कहानी है, कुछ 1-2 साल रिसर्च की मैंने उनके बारे में। फिर बहुत सारा टाइम लगा उनकी वो पेंटिंग बनाने में। उनकी पेंटिंग बनाई और जो यहाँ पे जो उद्गम स्थल है ना, जहाँ से ओरिजिन पॉइंट है हिरन नदी का, तो वहाँ पे उनकी पेंटिंग मतलब पूरी शोभा यात्रा वगैरह निकाल करके उनकी पेंटिंग स्थापित की। तो उसका इन्फ्लुएंस ये है कि बहुत सारे लोग नदी की पूजा करते थे उस नदी की, बट उन्होंने ऐसा पेंटिंग फॉर्म कभी देखा नहीं था। तो वो बहुत अट्रैक्ट हुए और वो मतलब उस पेंटिंग की पूजा करने लगे है ना। उसमें चुनरी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। और ये तो ठीक है, एक स्पिरिचुअल चीज़ हो रही, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये हुई कि लोगों ने खुद से मीटिंग बुलाना चालू कर दिया। उन लोग ग्राम सभा होती हैं है ना, वो सब बुलाना चालू कर दिया। वहाँ पे इस मुद्दे में बात होती है कि हिरन नदी की सफाई कैसे की जाए। अब बताइए कि यदि मैं अपने आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देख रहा हूँ ये चेंजेस, तो मैं क्यों इसको ख़त्म करूँ, मैं क्यों इसको आगे ना बढ़ाऊँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने देखा है अपने सामने चेंजेस होते, सोसाइटी में इतना बड़ा चेंज होते हुए देखा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को मेरे को आगे बढ़ाना चाहिए। बिकॉज मैं नहीं करूँगा तो मेरे को ठीक है कोई और करेगा। लेकिन यदि मैं यदि कुछ कर सकता हूँ तो मैं ही क्यों ना करूँ उसको। तो बस मैं करते जा रहा हूँ। इसी के साथ मैंने 1-2 और नदियों की पेंटिंग बनाई है, जिसका मेरे को थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में और कहीं ना कहीं देखिए सोसाइटी क्या है, आप और हम हैं है ना। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे है ना। यदि आप देखोगे ही नहीं, आप यदि इग्नोर करोगे चीज़ों को, यार ये नदी है, ठीक है नदी तो है, बहुत सारी नदी हैं, अपन तो एक नदी को जानते हैं वो है नर्मदा नदी। लेकिन यदि आप अपने घर की नदी को इग्नोर करोगे, जो आपके सामने है, जो आपको डायरेक्टली हेल्प कर रही है आपकी लाइफ में है ना। खेती किसानी वाले हैं हम लोग, यदि हमारे खेत से नदी निकली है तो वो नर्मदा नदी से ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट हेल्प कर रही है। तो अ, उसको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बचाना भी ज़रूरी है ना। तो
मेरे को लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत अच्छा Sir, इम्पैक्ट awesome. पड़ रहा है सोसाइटी में, Yes, और you are और मैंने doing देख great. So, I want to know about your struggles and failures.